प्यारे बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 12 का जो पहला चैप्टर है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस के जो विभिन्न टॉपिक्स हैं उनको आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। परीक्षा की दृष्टि से यह चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और आगे के चैप्टर्स को समझने की दृष्टि से भी यह चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है उसको मैं आपके सामने लेके आता हूं। उसका नाम है वैद्युत एवं वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। थोड़ा सा मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि में लेके चलता हूं। ईसा से लगभग 600 वर्ष पहले यूनान के एक दार्शनिक थे, थेल्स। उन्होंने यह देखा कि यदि अंबर नामक पदार्थ को ऊन के साथ हम रगड़ते हैं, मान लीजिए अंबर है और ये ऊन है, इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो इस अंबर नामक पदार्थ में धूल के छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे पंख के टुकड़ों को, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। थेल्स इस घटना का कोई कारण नहीं बता पाए। उसके बाद एक लंबा समय बीता। ईसा से लगभग 500 साल के पश्चात, यानी कि 16वीं शताब्दी में, एक वैज्ञानिक थे, एक्चुअली वो चिकित्सक थे, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। उन्होंने विभिन्न प्रयोग किए और उन्होंने यह पाया कि यह घटना सिर्फ अंबर और ऊन के साथ ही नहीं होती है, बल्कि विभिन्न पदार्थों के साथ भी यह घटना पाई जाती है। उन्होंने एबोनाइट के साथ प्रयोग किए, उन्होंने कांच के साथ प्रयोग किए, उन्होंने ऊन के साथ प्रयोग किए, उन्होंने बिल्ली की खाल के साथ प्रयोग किया। बहुत सारे पदार्थों के साथ उन्होंने प्रयोग करके पाया कि यह घटना उनमें भी पाई जाती है। लेकिन डॉक्टर विलियम गिलबर्ट भी इसका कोई वास्तविक कारण नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों होता है। चलिए आगे बात करने से पहले मैं आपको इस घटना को करके दिखाता हूं। ये मैंने अपनी टोपी खोल ली, ये मेरे पास स्केल है। मैं इस स्केल को अपने सूखे बालों में रगड़ रहा हूं। ये मैंने एक कापी ली है। इस कापी में मैंने जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए हैं और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ऐसा वास्तव में होता है या नहीं होता है। तो थोड़ा और मैं अपने सूखे बालों में स्केल को रगड़ लेता हूं। देखिए मैंने इसको रगड़ा और मैं अब आपके सामने इस कागज के टुकड़ों के ऊपर स्केल को ला रहा हूं। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये कागज का टुकड़ा जो है इस पर चिपक गया। देख रहे हैं आप? इसका मतलब कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है। इस स्केल के पास एक ऐसी अदृश्य शक्ति आई जिसके कारण इसने इस कागज के टुकड़े को अपनी ओर खींच लिया। अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे को है, कागज का टुकड़ा ऊपर को खींच गया। तो इसका मतलब बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा बल है। सर थॉमस ब्राउन ने 1646 ईस्वी में इस ऊर्जा का नाम ही विद्युत दिया, जिसके कारण पदार्थों में यह गुण उत्पन्न हो जाता है। इसे उन्होंने कहा विद्युत। किसने कहा? सर थॉमस ब्राउन ने 1646 ईस्वी में। अब चूंकि यह दो पदार्थों को आपस में रगड़ने के कारण उत्पन्न हुई है, इसलिए इसको घर्षण विद्युत भी कहा जाता है और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। जो पदार्थ इस गुण को प्राप्त कर लेते हैं उनको हम कहते हैं कि पदार्थ विद्युतमय हो गया है, इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, या पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है। अब बात आती है कि आवेश क्या होता है। आवेश के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण है, वह फिजिकल प्रॉपर्टी है जो पदार्थ को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
एक बल को अनुभव करने का कारण बनता है। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कारण बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी पदार्थ को रखने पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने का। पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने का अर्थ यह होता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का जो एसआई मात्रक है वो तो कूलाम है, लेकिन आवेश का एक बहुत बड़ा मात्रक भी होता है जिसको हम कहते हैं फैराडे। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है उसे हम कहते हैं फ्रैंकलिन। यही फ्रैंकलिन साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने ही यह बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। उन्होंने यह कहा कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर धनावेश आ जाता है, और जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। अब मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा कि आवेश के क्या क्या गुण हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो आवेश के 6 गुण होते हैं विशेष रूप से। पहला है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मान लीजिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तब भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तीसरा गुण यह है कि विद्युत आवेश योगात्मक होता है। चौथा गुण है विद्युत आवेश कंजर्व्ड होता है, संरक्षित होता है। और पांचवा है विद्युत आवेश की प्रकृति क्वांटम नेचर की होती है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड जिसे हम कहते हैं। विद्युत आवेश की प्रकृति क्वांटम नेचर की होती है। और छठा इंपॉर्टेंट गुण है कि विद्युत आवेश पर गति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बच्चों, मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि विद्युत क्या होती है, विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, और विद्युत आवेश के क्या क्या गुण होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपसे विद्युत आवेश के प्रत्येक गुण का अलग अलग जो है डिस्कशन करूंगा, चर्चा करूंगा। थैंक यू।